उधर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और उद्योगपति श्री नवीन जिंदल साहब ने जाट समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता राहुल बाली से एक्सक्लूसिव बातचीत में श्री नवीन जिंदल ने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान कतई नहीं है। आपसी बातचीत के जरिए जटिल से जटिल समस्या का हल निकाला जा सकता है। मेरे साथ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद नवीन जिंदल जी हैं। नवीन जी, जाट आरक्षण का मामला एक बार फिर से गरमाया हुआ है और जिस तरह के हालात अभी हरियाणा में हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर हिंसा भड़की है, जिस तरह से बहुत सी जगह जब हम टीवी के ऊपर देखते हैं कि कहीं आग लगी हुई है और अखबारों में देखते हैं कि बहुत से लोग जो है मारे गए हैं, तो इससे हमें बहुत दुख होता है। मुझे हरियाणा का 10 साल मुझे प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला है संसद के अंदर। तो मैंने बहुत हमारे पूरे हरियाणा के अंदर सबसे संबंध हैं और मुझे बहुत इस बात की मुझे हैरानगी भी है, मुझे इस बात का दुख भी है कि किस तरह से जो है हिंसा सब जगह जो है भड़क रही है। रास्ते रोके गए हैं, आम लोगों को ट्रेन्स रुकी हुई हैं और पूरा जो है वहाँ की व्यवस्था जो है पूरी जो है चरमरा गई है। तो इसलिए मैं सभी से, मैं खास करके युवाओं से मैं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि हिंसा का रास्ता ना लें। कोई भी बात है, हमें प्रजातंत्र में अपनी बात को रखने का हमें हमें पूरा हक है, लेकिन हम शांति प्रिय ढंग से हम अपनी बात को रखें और किसी भी तरह की हिंसा से हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो हमें जो है इस हिंसा से हम बचें और हम जो है शांतिपूर्वक ढंग से किसी बात का विरोध करना हो, प्रदर्शन करना हो, हमें हक है, लेकिन उसमें दूसरे लोगों को उसमें तकलीफ ना हो। तो मैं सबसे जो है हाथ जोड़ करके मैं विनती करना चाहूँगा कि हम शांति प्रिय ढंग से जो है हम अपनी बातों को हम कहें और ताकि जो है किसी को भी किसी का कोई जान माल का कोई नुकसान ना हो। अगर विरोध प्रदर्शन की बात करें, शुरुआत शांतिप्रिय तरीके से ही हुई थी, जो जितने भी विरोध कर रहे हैं उनका यही कहना है। पर क्या आपको लगता है कि जो सरकार, हरियाणा सरकार है, इस पूरे मामले को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाई? देखिए, इसमें बहुत सी बातें होती है। ज़रूर उसमें जो है इस सिचुएशन की हैंडलिंग में भी जो है कोई ना कोई कमी रही। कुछ लोगों ने जो है इसमें कुछ ऐसी बातें कही, ऐसी कुछ उन्होंने स्टेटमेंट्स दी जिनसे भी जो है लोगों की भावनाएं जो है वो हर्ट हुई, वो भावनाएं उनकी आघात हुई। तो इसलिए, लेकिन अब जो है हमें ये देखना है कि उन बातों को हट करके हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं। हमारे युवा जो हैं उन्होंने देश का नाम बहुत रोशन किया है, हर क्षेत्र में रोशन किया है। तो ये हिंसा से बचे, हिंसा का रास्ता जो है हमें कहीं जो है नहीं लेके जाएगा। हम शांतिप्रिय ढंग से अपनी बातों को हम अपनी रखें। सर, एक आखिरी सवाल करूंगा। जो आरक्षण दिया गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था, तो क्या जितने भी जाट हैं जो भी उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या उनको कम से कम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए? जो भी एक नतीजा निकले तब तक सुनना चाहिए उस बात को? बिल्कुल। देखिए, कोर्ट का भी सुनना चाहिए और प्रजातंत्र में अपनी बात को रखने का, शांति प्रिय ढंग से अपनी बात को रखने के बहुत से रास्ते होते हैं। अगर कोर्ट के बावजूद भी सरकार जो है पूरा कानून बदल सकती है, बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उसमें देख करके क्या उचित है क्या नहीं है, क्योंकि ये कि बड़ा एक व्यापक एक सब्जेक्ट है, तो मैं उसके बारे में ऐसे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंसा कोई रास्ता नहीं है। आज हमारे अपने देश के अंदर हम बसें जला दें, ट्रेन जलाएं, पुलिस स्टेशन जलाएं, आम लोगों को आज कितने जो है लाखों लोग जो है तकलीफ पा रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हो। सभी पूरे देश जो है दिल्ली में इसकी समस्या से पूरा देश जो है इससे जो है आज मैं समझता हूँ कि चिंतित भी है और प्रभावित भी है। तो ये घटनाएं जो है तुरंत रुकनी चाहिए और हमें शांति का रास्ता हमें अपनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू। ये तो कांग्रेस नेता नवीन जिंदल जी, जिनका कहना है जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए और वो यही अपील कर रहे हैं कि शांति की तरफ ध्यान देते हुए बैठकर बातचीत करके कोई नतीजा निकालना चाहिए। नई दिल्ली से कैमरामैन चंदन के साथ मैं राहुल बाली, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।